इसलिए एलेक्स एडमिरल से समंथा का हाथ मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एलेक्स हॉपर और उसका बड़ा भाई कमांडर स्टोन हॉपर इन दिनों हवाई में चल रहे रिमपैक नेवल एक्सरसाइज का हिस्सा थे। रिमपैक यानी कि रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर नौसेना अभ्यास। यहाँ कई देशों की नेवी एक साथ मिलकर वॉर ट्रेनिंग और कोऑर्डिनेशन प्रैक्टिस करती हैं, ताकि जब असली जंग का वक्त आए तो सब एकजुट होकर जवाब दे सकें। इस साल की रिमपैक ट्रेनिंग में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया जैसे शक्तिशाली देशों की नौसेनाएं शामिल थी। एलेक्स अपनी यूएसएस जॉन पॉल जोन्स डिस्ट्रॉयर शिप में सवार था, जबकि उसका भाई स्टोन यूएसएस सैमसन शिप का कैप्टन। आज रिमपैक एक्सरसाइज का पहला दिन था। सारे देशों की नेवी फोर्स अपनी लड़ाई की तकनीक का प्रदर्शन कर रही थी। इसी दौरान अंतरिक्ष में एक भयानक घटना घटी। अंतरिक्ष में मौजूद सिग्नल एम्पलीफायर सैटेलाइट आज जब प्लेनेट जी की दिशा में सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा था, तभी अचानक ही उस दिशा में एक पोर्टल खुला। उस पोर्टल से कुछ भयानक आकृतियां बाहर निकली। 5 अज्ञात एलियन ऑब्जेक्ट्स जो किसी ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचे चले आ रहे थे, सीधे धरती की ओर। लेकिन तभी उनमें से एक ऑब्जेक्ट रास्ते में ही एक सैटेलाइट से टकरा गया। टकराव भयानक था। सैटेलाइट चकनाचूर हो गया और उस एलियन ऑब्जेक्ट की ट्रेजेक्टरी बदल गई। 4 ऑब्जेक्ट्स हवाई आइलैंड के करीब ही समंदर में गिरे, लेकिन वो एक ऑब्जेक्ट सीधा चाइना में जा गिरा, जिसने चाइना के शहर हांगकांग में भारी तबाही मचा दी। इस घटना ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। नासा के वैज्ञानिकों और अमेरिका के सरकारी अधिकारियों की एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। नासा के वैज्ञानिकों का यह दावा था कि ये एलियन ऑब्जेक्ट्स जरूर उसी प्लेनेट जी से आए हैं, जहां द बीकन प्रोजेक्ट के तहत कई महीनों से सिग्नल भेजे जा रहे थे। यानी प्लेनेट जी पर सचमुच कोई बुद्धिमान एलियन सभ्यता मौजूद थी, जिन्होंने अब अपनी उपस्थिति जाहिर कर दी थी। लेकिन क्या ये उनकी ओर से कोई संदेश था या हमला? इस सवाल ने नासा और अमेरिकी सरकार की नींद उड़ा दी थी। इसी दौरान पैसिफिक ओशियन में ट्रेनिंग कर रही नेवी फोर्सेस को इस